अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 स्प्रिंग 2026 का असाइनमेंट नंबर 2 सॉल्व करने जा रहे हैं। बाकी जितना भी क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 या फिर 1 फिल वक्त 2 की वीडियो रिकॉर्ड हो रही है, तो 2 का जितना भी मटेरियल है वो इस चैनल पे ऑलरेडी रिकॉर्ड है, जिसका पास पेपर, बुक क्वेश्चन, बुक हार्ड क्वेश्चन और असाइनमेंट पेपर वगैरह वगैरह मटेरियल रिकॉर्ड है। उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ये इस वीडियो का पार्ट 2 है। पार्ट 1 आपसे गुजारिश है लाजमी देखिएगा, क्योंकि उसके इंट्रोडक्शन के अंदर मैंने थोड़ा सा आपको गाइड किया है कि आप लोग अपने पेपर की तैयारी किस तरीके से करोगे। क्योंकि काफी स्टूडेंट मैसेज कर रहे हैं कि थ्योरेटिकल पेपर तो हम लोग कर लेंगे किसी न किसी तरीके से, लेकिन ये न्यूमेरिकल पेपर है और प्लस थोड़ा सा थ्योरेटिकल है, तो ये किस तरीके से करेक्ट करेंगे उसके बारे में बता दें। तो वो मैंने 1-1.5 मिनट का इंट्रोडक्शन बनाया है पार्ट 1 के अंदर, वो आप देख लीजिएगा तो आइडियाज आपको थोड़ी बहुत हेल्प मिल जाएगी। बाकी चलते हैं हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर, देखते हैं कि किस तरीके से हमारा पेपर सॉल्व होगा। लेट्स गो। सो स्टूडेंट्स, यहाँ से आ चुके हैं हम अपनी लैपटॉप स्क्रीन के ऊपर। ये मैं अपनी फाइल ओपन कर लेता हूँ और चलते हैं हम असाइनमेंट नंबर 2 के ऊपर। सो यहाँ पर हमारा असाइनमेंट नंबर 2 है और आपको मैं पढ़ा देता हूँ इसके बारे में। क्वेश्चन नंबर 1 हमारा ये रहा हमारा क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 हमसे क्या कह रहा है, डिफाइन डबल टाइम एंड हाफ टाइम। डिफाइन करना है डबल टाइम को और हाफ टाइम को। हाउ वुड यू कैलकुलेट द डबल टाइम फॉर अ पॉपुलेशन ग्रोइंग एट अ रेट ऑफ 3% पर ईयर। एक कंट्री है या एक जगह है, वहां की जो पॉपुलेशन है वो हर साल 3% से बढ़ रही है। तो आपको ये बताना है कि अगर उसका टाइम डबल कर दिया जाए तो उसकी पॉपुलेशन बढ़ने में कितना समय लगेगा, कितने ईयर लगेंगे। तो यहाँ पर अगर आपने आपने यहाँ पर डिफाइन करना है डबल टाइम और हाफ टाइम को, और एक थोड़ा सा आपने उसको एग्जाम्पल के तौर पे भी समझाना है। तो अगर मिसाल के तौर पे आप यहाँ पर लेट्स से 70 लेते हो और उसको आप डिवाइड करते हो असम्पशन की बिहाफ के ऊपर, 70 अगर यूं लेते हो आप, यूं 70 आप लिखते हो, डिवाइडेड बाय अगर आप 3 कर देते हो तो इसका आंसर अराउंड निकलना चाहिए 23.33 ईयर्स, ये निकलना चाहिए। तो बहरहाल जो भी होगा, जो भी अगर आपको करना है एग्जाम्पल के तौर पे, तो आप एग्जाम्पल के तौर पे उसको यहाँ पर ये सवाल सॉल्व करके दे सकते हो। और प्लस यहाँ पर डबल टाइम और हाफ टाइम को आपने एक्सप्लेन करना है। तो ये एक थ्योरेटिकल सवाल है। ओके, सो यहाँ पर हम लोग आ जाते हैं पार्ट बी के ऊपर। लिखा हुआ है स्मॉल टाउन हैड अ पॉपुलेशन इज 5000 इन द ईयर ऑफ। ये मैं बता चुका हूँ आपको सवाल, ये सवाल ऑलरेडी रिकॉर्ड है। एक स्मॉल टाउन, उसकी पॉपुलेशन 5000 की है, ईयर है 2000। सिंस देन द टाउन पॉपुलेशन हैज बीन ग्रोइंग एज द कांस्टेंट रेट ऑफ 3% पर ईयर, 3% से बढ़ रही है। क्रिएट अ लीनियर एंड एक्सपोनेंशियल मॉडल फॉर द टाउन्स पॉपुलेशन ग्रोथ, यूज अ मॉडल टू प्रिडिक्ट द पॉपुलेशन इन 2025। मैंने जो सवाल करवाया था उसमें शायद 2020 तक का डेटा देना था कि 21 तक का। तो ऐसे काफी सवाल करवा चुका हूँ, लीनियर वाले भी और एक्सपोनेंशियल वाले भी, जस्ट लीनियर वाले भी और जस्ट एक्सपोनेंशियल वाले भी। तो ये सवाल बहुत ज्यादा, और नीचे आपको बताना भी है कि कौन सा वाला ज्यादा अप्रोप्रिएट है, कौन सा वाला जो मेथड है वो ज्यादा अप्रोप्रिएट है इस टाउन को कैलकुलेट करने के लिए। वैसे आपके पास यही आएगा, एक्सपोनेंशियल ही आएगा, बिकॉज ऑफ परसेंटेज में उसने आपको दी हुई है। तो अगेन ये सवाल रिकॉर्ड है, अगर रिकॉर्ड नहीं हुआ, आपने प्लेलिस्ट देख ली तो मुझे बता देना, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। वैसे ये सिंपल सवाल है, इसलिए मैंने यहाँ पर रिकॉर्ड किया हुआ कि नहीं किया हुआ, नहीं मैंने रिकॉर्ड ही नहीं किया हुआ। ओके, सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर। अच्छा, ये क्वेश्चन देख लीजिएगा, अगर रिकॉर्ड नहीं होगा तो मुझे बता दीजिएगा, मैं कर दूंगा। वैसे ऐसा रिकॉर्ड है क्योंकि बहुत दफा रिपीट होता है ना ऐसा सवाल। तो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। सो क्वेश्चन नंबर 2 का जो पार्ट 1 है वो वहां पर लिखा हुआ है, वाई इज कैलकुलेटिंग द पैरामीटर, वाई इज कैलकुलेटिंग द पैरामीटर, ओके, वाई इज कैलकुलेटिंग द पैरामीटर इज इंपॉर्टेंट इन कंस्ट्रक्शन एंड लैंडस्केपिंग। पैरामीटर कैलकुलेट करना क्यों जरूरी है कंस्ट्रक्शन में और लैंडस्केपिंग के अंदर। रेक्टेंगुलर garden has a length of 20 meter and the wide is 10 meter. A fence is to be built around it. What is the total length of the fence needed? Again, इस टाइप के मैं सवाल आपको करवा चुका हूँ, क्यूबिक वाले, सरफेस वाले, स्पेयर वाले, लेंथ वाले, वाइड वाले। सिंपल एक इनका फार्मूला लगता है,
और ये पैरामीटर का ये रहा फार्मूला, यही लगेगा और जवाब निकल आएगा। लेकिन ये थोड़ा सा अलग है तो मैं करवा देता हूँ, और सवाल भी ये शॉर्ट है। ओके, सो यहाँ पर सवाल का मीनिंग भी बता देता हूँ। पैरामीटर नापना क्यों जरूरी है? लैंडस्केपिंग और कंस्ट्रक्शन के अंदर एक गार्डन है, उसकी लेंथ 20 मीटर है, वाइड वो 10 मीटर है, और वहां पर फैंसी आपको बिल्ड करना है। और फैंसी क्या होता है गूगल से निकाल लीजिएगा, और एंड में हमारे को बताना है कि कितना फैंसी की हमारे को जरूरत पड़ेगी उस लेंथ के अंदर, लाइक उस गार्डन के अंदर लगाने के लिए। फेंस की, फैंसी पढ़ रहा हूं मैं, सॉरी। सो फेंस पढ़ते हैं इसको, ई साइलेंट है इसमें। तो बस वो बताना है एरिया टोटल कितना है, दैट्स इट, दैट्स ऑल। सो यहां पर सबसे पहले आप पैरामीटर का ये फार्मूला लगा लेंगे, टू पैरामीटर इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस वाइड। सो 2 यहां पर फार्मूले का आ गया, 20 हमारे पास लेंथ है, 10 हमारे पास क्या है, वाइड है इसके बीच में। ओके, सो हाफ इसके अंदर 20 आ गया और प्लस 10 आ गया, तो ये अगर जब इस दोनों को हम लोग प्लस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30 यहां पर। ओके ओके, सो यहां पर 30 आ जाएगा। अब सिंपल है, 30 को हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे 2 के साथ तो आंसर आ जाएगा 60 मीटर, सिंपल। तो घर के गार्डन, घर के अराउंड फेंस लगाने के लिए 60 मीटर ऑफ फेंसिंग रिक्वायर्ड होगी, दैट्स इट। यहां पर आपका जवाब क्लोज हो गया, बस इतनी सी बात थी। इसको मैं थोड़ा सा काट देता हूं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए अगर आपको लेना है तो। ये अब ठीक है। ओके, सो चलते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 2 की जानिब। क्या लिखा हुआ है? ओके, लिखा हुआ है ड्यूरिंग द स्टडी रेन स्टॉर्म अ रेन गेज शोज द फॉलोइंग डेप्थ ऑफ अकम्युलेटेड रेन। ये एक लाइन का सवाल है, ये रहा। अकाउंटिंग और मैथमेटिक्स के अंदर मैं बताता हुआ आया हूं, जब भी ऐसे डॉट आए, ऐसा आ जाए, और या फिर कोई फुल स्टॉप आ जाए। ये फुल स्टॉप का मतलब सवाल का एंड तो नहीं होता, बट इसका मतलब होता है सवाल का एंड, इसका मतलब होता है सवाल का एंड। यानी कि इस लाइन को यहां तक पढ़ो, मतलब आराम आराम से पढ़ो, पूरे को मंडो मंड नहीं पढ़ना। तो लिखा हुआ है ड्यूरिंग द स्टडी रेन स्टॉर्म रेन शोज द फॉलोइंग डेप्थ ऑफ अकम्युलेटेड रेन। ठीक हो गया। 0.5 इंच आफ्टर द फर्स्ट आवर, ठीक हो गया। 1 इंच आफ्टर द सेकेंड आवर, 1.5 इंच आफ्टर द थर्ड आवर, एंड सो ऑन। और इसके बाद भी चल रही है। प्लॉट द डेटा ऑन ग्राफ, हमारे को डेटे को प्लॉट के ऊपर ड्रॉ करना है, प्लॉट को ग्राफ के ऊपर ड्रॉ करना है। एंड डिटरमाइन इफ द रिलेशनशिप बिटवीन टाइम एंड रेन डेप्थ इज लीनियर, और बताना है क्या रिलेशनशिप है। Derive the linear function representing this relation and use it predict the rain depth after the 10 hour। बताना है कि 10 घंटे के बाद रेन कितनी हो चुकी होगी, ये बताना है आपको। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यहां पर जब आप इसका पैटर्न देखोगे तो ये 0.5 0.5 0.5 से ही बढ़ रहा है। अगर ये परसेंटेज में बढ़ रहा होता तो हम कोई और मेथड इसमें अप्लाई करते। वैसे भी उसने यहां पर, अगर मैं दिखाना चाहूं तो लीनियर का ही पूछा है, ड्राइव द लीनियर फंक्शन। ओके, सो ये 0.5 से सारी चीजें बढ़ रही हैं, ये देख लीजिए आप। 0.5 1 1.5 2 2.5, सो 0.5 से बढ़ रही हैं, तो लीनियर कर लेंगे क्योंकि सेम सिम्थ के ऊपर ही बढ़ रही है। सो लीनियर फंक्शन लगा लेंगे, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस बी। यहां पर इसकी मैंने एक्सप्लेनेशन भी लिखी हुई है। y हो गया अकम्युलेटेड रेन, उसके बाद नंबर ऑफ आवर्स x हो गया, m हो गया 0.5 इंचेस जिससे स्टार्ट हो रही है, और b इसके बीच में हमारा स्टार्ट बनता है जहां से हमारी रेन 0 है। b हमारा 0 क्योंकि स्टार्ट में अकम्युलेटेड रेन 0 है। ओके, सो यहां से हम लोग देयरफॉर कर देंगे y इज इक्वल टू 0.5, x की जगह x आ जाएगा। x हमारा क्या है, नंबर ऑफ आवर। कितने नंबर ऑफ आवर निकालने हैं, 10 निकालने हैं, सवाल के अंदर मेंशन है, ये रहा मेंशन है। ओके, सो यहां से सॉरी ओके, सो यहां पर हम लोग लगा देंगे y इज इक्वल टू 0.5x, और x के अंदर हम लोग 10 डाल देंगे। 0.5 को 10 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 इंच आ जाएगा। सो आफ्टर आवर आंसर इज आफ्टर द 10 आवर इज इक्वल टू 5 इंच ऑफ अकम्युलेटेड रेन। ठीक हो गया। अब उसने बोला ग्राफ भी बनाओ, तो यहां पर हमने ग्राफ भी बना दिया। ये 0 इंच के यहां पर आ जाएगा
एक्स एक्सिस और नीचे की तरफ आ जाएगा वाई एक्सिस। ओके, नीचे हम लोगों ने टाइम बता दिया और यहां से ग्राफ हमारा ऊपर जाएगा जो यहां से आके हमारे को इंच बताएगा। सो यहां पर 5 इंच बनता है, ग्राफ यहां तक है और यहां से 0, 3, 6, 9, 10 आवर्स हैं, तो 10 आवर्स के ऊपर जाके ग्राफ हमारा यहां से बंद हो रहा है। ये 5 ईयर, ये 5 आवर और ये 10 आवर, सॉरी 5 इंच एंड 10 आवर। सो यहां पर हमारा ग्राफ भी बंद हो रहा है। एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस आप यहां पर लगा दोगे। वैसे 0 से भी स्टार्ट कर लो, लेकिन एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस निशानी के लिए होता है कि मैं किसको एयर बोल रहा हूं, किसको पॉपुलेशन बोल रहा हूं, किसको घंटे बोल रहा हूं, किसको इंच बोल रहा हूं, तो उसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए होता है। सो अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, डन। ओके स्टूडेंट्स, तो यहां पर हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 3 के ऊपर, और क्वेश्चन नंबर 3 आपका देन अगेन ऑलरेडी रिकॉर्ड है। एक वाटर रिजर्व हैज अ रेक्टेंगुलर बेस, द मेजर ऑफ 30% बाय सेम टू सेम, ऐसा रिकॉर्ड है। और हाउ मच वाटर वाज यूज्ड, यहां से मेरे को सवाल याद आ गया था कि मैंने रिकॉर्ड किया था। ये सवाल एक पास्ट पेपर में आया था, जो आपको अगर क्वांटिटेटिव रीजनिंग 2 की क्लास में से ना भी मिला, क्वांटिटेटिव रीजनिंग 1 में से मिल जाएगा, लेकिन 2 में रिकॉर्ड है, पास्ट पेपर में कहीं पर आया था। और देन अगेन अगर मैं भूल रहा हूं तो आप बता दीजिएगा कि नहीं, पूरी प्लेलिस्ट में नहीं है, मैं रिकॉर्ड कर दूंगा। ओके, ये वाला सवाल ऐसा आया था एक दफा पहले, मैंने रिकॉर्ड ही नहीं था करवाया क्योंकि मेरे को पता था पेपर में ऐसा सवाल आएगा ही नहीं, लेकिन अब मैं रिकॉर्ड कर देता हूं। ओके, सो द डेटा ऑन पॉपुलेशन ग्रोथ इज 10 ईयर। ठीक है, जो आपको डेटा दिया हुआ है वो 10 साल की पॉपुलेशन की ग्रोथ का है, यानी कि 10 साल की पॉपुलेशन इज प्रोवाइडेड बिलो, नीचे दिया हुआ है। प्लॉट दिस डेटा ऑन ग्राफ, इस डेटे को प्लॉट करना है ग्राफ के ऊपर, एंड डिटरमाइन वेदर द ट्रेंड रिप्रेजेंट लीनियर और एक्सपोनेंशियल ग्रोथ। और ये भी बतलाना है कि ये जो ट्रेंड है ये लीनियर है या एक्सपोनेंशियल है। लीनियर मैंने आपको बता दिया कि कॉन्स्टेंटली बढ़ता रहता है, 2, 4, 2, 4, 2, 2, 2, 2, 2, 2 करके बढ़ता रहता है। ठीक हो गया। एक्सपोनेंशियल में वो सीन नहीं होता, एक्सपोनेंशियल आपका परसेंटेज टाइप बढ़ता रहता है। ठीक है, इतनी परसेंटेज पे इतना लगा। अब मैं थोड़ी सी, मैंने वैसे यहां पर नीचे वर्क पूरा किया था यहां पर, लेकिन मैंने वो काट दिया, वो बहुत लंबी हो जाती, तो आप यूं ही सुन लीजिए, ध्यान से सुनिएगा। 1000 के अंदर 200 प्लस करो तो कितना बनता है? 1200, यानी कि बिल्कुल चंगा चल रहा है सब चीजें। लेकिन 200 और प्लस करोगे तो यहां 1400 बनना चाहिए, और 200 और प्लस करोगे तो यहां 1600 बनना चाहिए, लेकिन यहां पर तो ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा। और जो अगर यहां पर नहीं हो रहा तो ये लीनियर नहीं है। ये बात क्लियर हो गई यहां पर, ये थोड़ी सी एक्सप्लेन भी कर देना। अब उसने बोला कि क्या ये एक्सपोनेंशियल है, तो यस ये एक्सपोनेंशियल है। अब यहां पर आप क्या करोगे, 10 मल्टीप्लाई बाय 1.2 कर दोगे। एक सेकंड में कैलकुलेटर कर लूं और मैं चेक करूं कि मैं सही बता रहा हूं कि नहीं। जी मैं बिल्कुल आपको सही बता रहा था। 10 यहां पर जैसे 1000 लिखा हुआ है, 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.2 करोगे तो आंसर आएगा 1200। 1200 मल्टीप्लाई बाय 1.2 करोगे तो आंसर आएगा ये, इसको यहां से ये, इसको यहां से ये, इसको सबके साथ 1.2 मल्टीप्लाई करते जाओगे तो आंसर सेम आता जाएगा। सो आप कैलकुलेटर बेशक अभी कर लीजिए। 1000 मल्टीप्लाई बाय 1.2, 1200 मल्टीप्लाई बाय 1.2। सो दैट इज मीन सवाल हमारा एक्सपोनेंशियल है। अब उसने बोला था कि ग्राफ बना दो, एक्सप्लेनेशन मैंने आपको दे दिया, आप खुद से अपने से लिख दीजिएगा। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस बन गया। यहां पर हमने बता दिया कि यहां पर देखें उसकी पॉपुलेशन यहां पर थी 5100 थी, तो हमारे को ये बतानी थी। सो ये हमारा यहां पर ग्राफ आ गया है। कितने ईयर का डेटा है? 10 साल का डेटा है, तो यहां से 1, 4, 7, 10 कर दिया। आप 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 भी कर सकते हो। और ऊपर की तरफ हम लोगों ने पॉपुलेशन बना दी 10 साल की ग्रोथ की, तो यहां पर बनेगा 5100 कुछ। एक सेकंड, डेटा कितने का है? 5162 का। तो 5162 कहीं यहां पर आएगा, तो हमारा ग्राफ यहां से यहां पर कनेक्ट हो रहा है, और 10 साल का डेटा है तो 10 साल पे जाके बंद हो रहा है। सो ये वाले ग्राफ का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, जो आपको पेपर में बहुत हेल्प करेगा। सो ये ग्राफ आपको लाजमी अपने पेपर के अंदर बना के आना है, क्योंकि उसने आपसे पूछा हुआ है कि उसने आपको बताया है और आपसे वो मांग रहा है कि मुझे ग्राफ बना के दिखाओ।
सो आई होप सो के सवाल की समझ आएगी। यहाँ पर जो एक्सप्लेनेशन लिखनी है वो मैं आपको बता चुका हूँ। पहले उसको बता देना, मतलब 2-3 एग्जाम्पल देना। 1000 के अंदर 200 प्लस करो, फिर 12 के अंदर 200 प्लस करो, तो थर्ड ईयर आपका रॉन्ग बन जाएगा। तो फिर आप उसको नीचे एक्सप्लेन करो, फिर 1.2 के साथ 1-2 दफा मल्टीप्लाई करना, और फिर उसको दूसरी एग्जाम्पल दे देना नीचे ला करके कि ये देख लो भाई एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फंक्शन इसके ऊपर लगेगा। तो बस नीचे आके इफ ग्राफ बना देना, खल्ली वल्ली, पूरा काम आपका हो जाएगा। चलते हैं हम अपने अगले क्वेश्चन नंबर 4 की जानिब। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या कह रहा है? ओके स्टूडेंट, तो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 4 के ऊपर है हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 हमसे क्या बोल रहा है? बोल रहा है अ बायोलॉजिस्ट इज ऑब्जर्व the growth of a bacteria culture is double in number of every 3 hour। बायोलॉजिस्ट ने एक सर्वे किया है, ऐसा सेम सवाल आया था असाइनमेंट पेपर के अंदर, लेकिन वो बीमारी से रिलेटेड था, बैक्टीरिया से रिलेटेड नहीं, इसलिए सवाल करवा रहा हूं, वरना ये वाला सवाल भी आपको मैं नहीं करवाता। थोड़ा सा प्लॉट चेंज किया तो इसलिए करवा रहा हूं। अच्छा, अब बायोलॉजिस्ट ने ऑब्जर्व किया है कि एक बैक्टीरिया का कल्चर है वो डबल हो रहा है हर 3 घंटे के अंदर। इनिशियल उनकी जो तादाद थी वो 1000 थी, और क्रिएट हमारे को करना है एक टेबल, और ग्राफ के ऊपर हमारे को शो करना है बैक्टीरिया का नंबर 0 पे, 3 पे, 6 पे, 9 पे और 12 घंटों पे। फॉर्मुलेट हमारे को करना है एन एक्सपोनेंशियल फंक्शन टू मॉडल द बैक्टीरियल ग्रोथ, और यहाँ पर हमारे को प्रेडिक्ट करना है नंबर के 24 घंटे में बैक्टीरिया की तादाद क्या हो जाएगी। सेम एक्सपोनेंशियल ग्रोथ है, कोई मुश्किल नहीं है। एक्सप्लेन द रीजनिंग बिहाइंड द यूजिंग एक्सपोनेंशियल फंक्शन फॉर दिस टाइप ऑफ अ ग्रोथ। ये वाली आप याद कर लीजिएगा। ओके, सो यहाँ पर हम लोग आ जाएं, जैसा आपको मैंने बताया है कि मल्टीप्लाई जब हम लोग करते हैं तो सेम नंबर सामने आता है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ के अंदर। सो यहाँ पर से 0 है, स्टार्टिंग के अंदर 1000 है। 3 को जब 2 दफा मल्टीप्लाई करेंगे तो 2000 हो जाएगा। 6 को जब 2 दफा, क्योंकि डबल हो रहा है ना, तो मल्टीप्लाई करेंगे तो 4000। 9 ये 12 के साथ 8000 मल्टीप्लाई बाय 2 कर देंगे तो 16000 हो जाएगा। ठीक हो गया, लाइक डबल हो रहा है ना, तो स्टार्टिंग में हमारा 1000 है, तो तीसरे घंटे में छठे घंटे में 2000 से मल्टीप्लाई कर देंगे 2 हम लोग। 9वें घंटे में 4 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। 12वें घंटे में 8 को 2 से हम लोग मल्टीप्लाई कर देंगे। इस आंसर को यहां लेकर के आएंगे। ओके, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का फार्मूला ये रहा जी, n ब्रैकेट t इज इक्वल टू NO। जब पॉपुलेशन की बारी आती है तो यहां पर p आ जाता है, यहां पर p आ जाता है, इतनी सी बात होती है। मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर t डिवाइडेड बाय 3, यानी कि t डिवाइड होगा 3 के साथ, और ये 2 की पावर है। मेरा पता नहीं बटन नहीं चल रहा, क्योंकि ये मेरी इक्वेशन नहीं बन पा रही, वरना इक्वेशन बनाता तो ज्यादा अच्छे से समझ आता। लाइक ये जो वैल्यू है ये 2 के ऊपर है। ओके, सो यहां पर से आप एक्सप्लेनेशन भी पढ़ लें कि NT क्या है, यानी कि आवर्स है। NO क्या है, यानी कि स्टार्टिंग बैक्टीरिया है। और यहां पर 2 क्या है, जो हमारे को डबल टाइम दिया हुआ है। T डिवाइडेड बाय 3 क्या है, कितनी बार डबल हुआ, और क्योंकि 3 आवर्स में डबल हो रही है तो 3 लेकर के चलेंगे। अगर उसने बोला था कि 2 आवर्स में डबल हो रही है तो हम लोग 2 लिख देते हैं यहां पर। ये सवाल की रिक्वायरमेंट है। ओके, सो यहां पर n ब्रैकेट t इज इक्वल टू 1000 से स्टार्ट कर लेंगे, मल्टीप्लाई बाय 2, और ऊपर पावर t डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा। तो हम लोग एग्जाम्पल के तौर पे 6 घंटे का डेटा ले रहे हैं, जस्ट टू एज्यूम दैट कि हम लोग जवाब ठीक निकाल पा रहे हैं कि नहीं। ये आप 8 घंटे का भी ले सकते हो, 3 घंटे का भी। सो n की जगह n आ गया, t की जगह 6 आ गया, क्योंकि 6 घंटे का डेटा ले रहे हैं। इक्वल का इक्वल, 1000 का 1000, क्योंकि स्टार्टिंग क्या है। मल्टीप्लाई का मल्टीप्लाई, डबल हो रही है तो 2 ले लेंगे। t की जगह 6 आवर्स आ जाएंगे, ये रहे, और डिवाइडेड बाय 3, क्योंकि 3 घंटे में बढ़ रही है। सो यहां पर जब 3 में से, यानी कि 6 में से 3 को काटा तो पीछे रह गया 2, और 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आ गया 4, और 1000 को जब 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 4000। अब इस 4000 को हम चेक करते हैं कि ठीक आया कि नहीं, जब हम लोग 6 घंटे का डेटा निकाल रहे थे। सो ये रहा 6 घंटे का डेटा, और ये रहा 4000। दैट इज मीन हमारी एग्जांपल बिल्कुल ठीक है। अब हम 24 घंटे का डेटा निकाल लेंगे, राइट। 24 घंटे के डेटे के लिए यहां पर आ जाएगा n, वही t की जगह आ जाएगा 24 आवर, 1000 का 1000, और मल्टीप्लाई के बाद 2 का 2, क्योंकि डबल हो रही है। पावर आ जाएगी t की जगह वही 24 घंटे, और 3 घंटे में हो रही है तो यहां पर आ जाएगा 3। सो 24 डिवाइडेड बाय 3 हो जाएगा ये वाला यहां पर डिवाइड हो जाएगा तो पीछे रह गया 8। अब नीचे आ जाओ यहां पर। सो n के साथ आ गया 24, और 1000 मल्टीप्लाई बाय 2 पावर 8। 2 को 8 से मल्टीप्लाई किया तो 256 आ गया।
1000 को 256 से मल्टीप्लाई किया तो 2,56,000 बैक्टीरियाज पैदा होंगे 24 घंटे में। और ये रहा उसका ग्राफ। यहां से 0 से लेकर के 12 घंटे का हमारे को ग्राफ बनाना था। और कितने पैदा होंगे हमारे सवाल के अंदर कितने थे, वेट अभी देख लेते हैं हम लोग। 12 घंटे में कितने, 16,000 बन रहे थे, राइट, ऐसे ही है ना। तो ये देख लें 18,000 के नीचे यहां पर 16,000 आ रहा है, ग्राफ यहां पर बंद हुआ और 12 घंटे का डेटा है यहां पर ये बंद हो गया। स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ओके, सो यहां पर हम लोग चलते हैं अपने पार्ट बी के ऊपर। पार्ट बी हमारा है कंट्री पॉपुलेशन ग्रो एक्सपोनेंशियली at 2% annual if the population is, ये भी क्वेश्चन रिकॉर्ड है, 50 million today estimated when it will be reach a 60 million। ये जो ऊपर वाला सवाल आपको मैंने नहीं करवाया ना, कहां गया, वेट दिखाता हूं, वेट कहां गया, एक्सपोनेंशियल, ये वाला सवाल आपको नहीं करवाया ना, तो सेम सवाल है तकरीबन, वो भी थोड़ी बहुत चेंजिंग है, लेकिन इसका ना लीनियर और एक्सपोनेंशियल था, इसमें सिंपल आपका एक्सपोनेंशियल रहेगा खलास, और कुछ भी चेंजिंग नहीं है। और एंड में लॉग थ्योरम के बारे में आपको बताना है। LOG लॉग होता है और लॉग की वैल्यू होती है 1.22, गूगल कर लेना। तो उसकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है और जो भी उसकी वैल्यू होती है, उस वैल्यू को पुट करके उसके साथ आप इसको सॉल्व करोगे तो आपका जवाब बन जाएगा। क्योंकि सवाल ऐसा पहले भी रिकॉर्ड कर चुका हूं। ये रहा आपका सवाल, ये वाला सवाल आपका ऑलरेडी रिकॉर्ड है बहुत दफ़ा। और यहाँ पर ये जो लॉग थ्योरम है आपका, इसको इसकी वैल्यू आप निकाल लीजिएगा गूगल से। 1.2 होता है और 0.02 इस तरीके से इसकी वैल्यू होती है, वो आपको मिल जाएगी। मैं भूल गया हूँ अभी, वरना बता देता। तो ये सॉल्व हो जाएगा। देन अगेन अगर सॉल्व नहीं हुआ बार बार करने के बाद और मेरी वीडियो भी नहीं मिली तो बता देना, मैं वीडियो रिकॉर्ड कर दूंगा। दरअसल ये इररेलेवेंट सवाल होते हैं फिल वक्त के लिए, मतलब ऐसा नहीं है कि पेपर में नहीं आएगा, पेपर में तो आते हैं, लेकिन अब इस वीडियो के लिए इररेलेवेंट है क्योंकि ऑलरेडी रिकॉर्ड है, तो टाइम वेस्ट होता है खामखा का। अब कोई बच्चा पीछे से वीडियो देख के आया हुआ है, 2-2 घंटे के 3 लेक्चर देखे हुए हैं, और ये सवाल मैं 3 दफा यहां पर बैठ के रिपीट कर दूं तो बोलेगा क्या है यार, ये जल्दी आगे बढ़ो। तो ये सीन होता है, इसलिए सवाल रिकॉर्ड नहीं करता बार बार में। और मुझे भी जाहिर सी बात है याद नहीं रहती, क्योंकि मैं पता नहीं कितने सब्जेक्ट रिकॉर्ड करता हूं, तो हर सब्जेक्ट का तो मुझे याद नहीं रह सकता ना, इसलिए। अच्छा, ये सवाल है भाई, सिंपल अल्फाजों में बताता हूं। एक गाड़ी है, उस गाड़ी की जो प्राइस है वो है भाई स्टार्टिंग की 3 मिलियन यानी कि 30 लाख, और 15% की डेप्रिसिएशन हो रही है, यानी कि कम हो रही है। हर साल हो रही है, हाँ जी हर साल हो रही है, डेप्रिसिएशन हो रही है। और हमारे को बताना है कि वक्त के साथ साथ उसकी डेप्रिसिएशन होते हुए उस कार की प्राइस कितनी रह जाएगी। एक्सपोनेंशियल डेकेड मॉडल यहां पर हमारे को यूज करना है और 5 साल का डेटा बताना है। और डिस्कस द implementation of using an exponential model for depreciation as opposite of linear model। तो यहां पर हल्का सा वो एक्सप्लेनेशन भी पूछ रहा है कि कौन सा एक किस्म का क्राइटेरिया ठीक है इसको कैलकुलेट करने के लिए वगैरह वगैरह। खैर उसके बारे में मैंने नीचे 2-4 लाइनें लिखी थी, रोमन उर्दू में ही पढ़ा देता हूं, लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ वाले मेथड से ही हम इसको सॉल्व करेंगे। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मेथड ही इसका ठीक होता है। ठीक हो गया। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ मेथड में वैसे स्लिप ऑफ टंग में बोल रहा हूं, एक्सपोनेंशियल मॉडल की बात कर रहा हूं, ठीक है, वो मेरी स्लिप ऑफ टंग हो रहा है जबान से। ओके, सो यहां पर सोल्यूशन आ जाए। द इनिशियल वैल्यू ऑफ कार इज 3 मिलियन, VO हो गया, देखा V बना दिया यहां पर, वहां पर N बनाया हुआ था, उससे पहले P बनाया हुआ था। 15% की भाई डेप्रिसिएशन हो रही है, तो हम लोग यहां पर परसेंटेज नाप लेंगे, तो 100 में से 15 डेप्रिसिएट हुआ तो 85 रह गया। ठीक हो गया। सो हमारे पास यहां पर मॉडल तो हमारे को मिल गया है। ओके, सो VT इज इक्वल टू VO ब्रैकेट 1 माइनस R ब्रैकेट क्लोज ऊपर पावर T। सवाल यह है कि माइनस क्यों है, यहां पर प्लस होना चाहिए। तो अगेन अभी मैं क्या स्लिप ऑफ टंग कर रहा था, एक्सपोनेंशियल ग्रोथ लगा हुआ था, ग्रोथ में प्लस किया जाता है, तो इसलिए यहां पर डेप्रिसिएशन है तो यहां पर माइनस होगा, राइट। तो मैंने आपको बता दिया था कि मैं स्लिप ऑफ टंग कर रहा हूं।
तो जब भी कोई चीज कैलकुलेट करनी होती है प्लस के जुमरे में तो यहां पर प्लस आ जाता है, जब भी कोई चीज कम करनी पड़ती है उसकी वैल्यूज जाननी पड़ती हैं कम करके तो यहां पर माइनस आ जाता है। ये बेसिक फंडा का याद रखना। सो यहां पर वी क्या है, वैल्यू ऑफ द कार, टी ईयर, वीओ क्या है, इनिशियल वैल्यू जो सवाल में मेंशन है, आर हमारा डेप्रिसिएशन रेट है 15% का, टी हमारा नंबर ऑफ ईयर है जो 5 साल का है, सवाल में मेंशन है, पढ़ लीजिएगा। ओके जी, सो वी टी इज इक्वल टू यहां पर 3 मिलियन आ गया, 1 का 1 आ गया, यहां पर माइनस का माइनस आ गया, और हमारी डेप्रिसिएशन 0.15 की है, पावर हो गई टी। ठीक हो गया, टी तो हमारे को जानना है। ओके, सो यहां पर वी टी आ गया, 3 मिलियन आ गया और 0.85 आ गया। अब आपका सवाल इसके बीच में यह होना चाहिए कि 0.85 कहां से आ गया, तो जब आप 0.15 में से 1 को माइनस करेंगे तो आंसर 85 आ जाएगा। अब इस टी के ऊपर हम लोग एयर पुट कर देंगे, राइट। ओके, सो टी हमारा किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, टी हमारा एयर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ये जो टी है इसका ना 5 आ गया, ये जो टी है इसका ना 5 आ गया। सो 0.085 को हम लोगों ने मल्टीप्लाई किया 5 टाइम, तो ये आंसर आ गया। सिंपल है। अब ये आंसर इसके साथ मल्टीप्लाई होगा, हाँ जी नीचे हुआ मल्टीप्लाई। सो 3 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 0.4437, सो द आंसर इज 1.331116 million. So the estimated value of the car after a 5 year is approximately is 1.33 million. सो यहां पर मैंने आपको थोड़ा सा डेटे के बारे में बता देता हूं, वही जो मैं बोल था एक्सपोनेंशियल लीनियर के बारे में बताता हूं। सो दिस शोज द अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन इज नॉट द सेम एवरी ईयर। ये हमारे को बताता है कि डेप्रिसिएशन की अमाउंट हर साल सेम नहीं होती। लीनियर डेप्रिसिएशन मॉडल के बारे में कार की वैल्यू हर साल एक ही फिक्स्ड अमाउंट से कम होती है। मिसाल के तौर पर अगर हर साल 4.5 लाख रुपया कम किया जाए तो हर साल वैल्यू में कमी की अमाउंट सेम 4.5 लाख ही रहेगी। लेकिन एक्सपोनेंशियल ग्रोथ में क्या, वही मैंने जो आपको पहले सवाल में बताया था कि लीनियर के अंदर कंस्टेंटली वही बढ़ता रहता है, 200 200 200 200 200 या 2 2 2 2 करके। लेकिन एक्सपोनेंशियल के अंदर परसेंटेज वाइज होता है। पढ़ लेते हैं। एक्सपोनेंशियल मॉडल उस वक्त ज्यादा सुटेबल होता है जब डेप्रिसिएशन फिक्स परसेंटेज के हिसाब से हो, जैसे कि क्वेश्चन के अंदर 15% मेंशन था। इस मॉडल में हर साल कार की करंट वैल्यू का एक फिक्स परसेंटेज कम होता है, जिससे जैसे कार की वैल्यू कम होती जाती है डेप्रिसिएशन की एक्चुअल अमाउंट भी कम होती जाती है। इसलिए एक्सपोनेंशियल मॉडल कार की डिक्रीजिंग वैल्यू का अंदाजा रियलिस्टिक तरीके से रिप्रेजेंट करता है। सो our conclusion is the exponential model is more appropriate than a linear model because the car lost 15% of its current value each year rather than the fixed amount. linear में fixed amount होगी, इसमें fixed amount नहीं होगी। पार्ट बी के ऊपर आ जाते हैं। पार्ट बी मैंने रिकॉर्ड किया हुआ था, लेकिन उसके अंदर एक पेन के बारे में वो सवाल था, ये वाला थोड़ा सा अलग है तो इसलिए सवाल करवा रहा हूं। वैसे ऐसा सवाल आना चाहिए। सो द प्रोडक्ट प्राइस रोज फ्रॉम, यानी कि प्रोडक्ट की प्राइस स्टार्ट हो रही है 100 से लेकर के 100, 800 से लेकर के 100। अ प्रोडक्ट प्राइस रोज फ्रॉम 800 टू 100। कैलकुलेट द परसेंटेज इंक्रीज, हमारे को कितनी परसेंटेज इंक्रीज हुआ है ये बताना है। इफ द न्यू प्राइस इज लेटर रिड्यूस बाय द 15%, फाइंड द फाइनल प्राइस। जो प्राइस बढ़ेगी उससे हमारे को 15% उसको माइनस करके उसकी फाइनल प्राइस बतानी है, 15% माइनस करके। सो ओल्ड प्राइस इज 800 और न्यू प्राइस है 100, ऐसा ही है। अच्छा भाई, परसेंटेज हम चेंज कर लेते हैं। ये रहा इसका फार्मूला, याद रखिएगा। परसेंटेज चेंज इज इक्वल टू न्यू प्राइस माइनस ओल्ड प्राइस डिवाइडेड बाय ओल्ड प्राइस मल्टीप्लाई बाय 100। सो न्यू प्राइस इज 100, ओल्ड प्राइस इज 800 और डिवाइड कर देंगे ओल्ड प्राइस से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। सो आवर आंसर इज 87.5 इन माइनस। तो हमारी जो परसेंटेज आई है उसने तो बोला इंक्रीज हो के बताओ मुझे, वो आई ही डिक्रीज में है। ये रहा माइनस 87.5।
बहरहाल अब हम उसको प्राइस बता देते हैं 15% रिड्यूस करके। सो न्यू प्राइस इज 100 रुपीज। सो 100 में से हम लोग 5 को माइनस कर देंगे यहां पर, तो 85 हमारी फाइनल प्राइस बन के निकल के आ जाएगी। सो ये रहा हमारा जवाब, पूरा सिंपल। अच्छा, यहां पर मैं एक मिस्टेक कर रहा था, प्रोडक्ट प्राइस स्टार्टिंग फ्रॉम, यहां पता नहीं रोज इसने क्यों लिखा, बस स्टार्टिंग फ्रॉम 800 टू 100 में 800 और 100 बोल रहा था, तो उसके लिए माफी चाहता हूं। बाकी आई होप सो मैंने सारी चीज़ें करवा दी हैं। स्क्रीनशॉट या हल्की सी स्क्रीन रिकॉर्डिंग बनानी है तो आप स्क्रीन रिकॉर्डिंग बना लें। बाकी चलते हैं अपने आउटरो की जानिब, लेट्स गो। सो स्टूडेंट, अगर आप लोग यहां तक पहुंच चुके हैं सो आई होप सो कि आपने कंप्लीट वीडियो देख ली होगी। इस वीडियो के बीच में अगर कोई मुझसे मिस्टेक हो गई है तो उसके लिए माफी चाहता हूं, लेकिन अगर मैंने कोई पॉइंट मिस कर दिया तो वो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर बता सकते हैं। बाकी अगर कोई सवाल मैंने आपको वीडियो में बताया कि ऑलरेडी रिकॉर्ड है बट आपने प्लेलिस्ट चेक की रिकॉर्ड नहीं है, तो आप कमेंट के अंदर मुझे बता देना, उस स्पेसिफिक सवाल की वीडियो में रिकॉर्ड कर दूंगा। बाकी सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड अल्लाह हाफिज।